वो कहते हैं ना, एन अर्ली राइजर अर्न्स गुड हेल्थ। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन अंकिता और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ फिर से एक बार निर्वाणा में। निर्वाणा जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सफरिंग को खत्म करता है। निर्वाणा, द एंड ऑफ सफरिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मॉर्निंग ड्रिंक्स जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है, और कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेल्थ जर्नी में रामबाण की तरह काम करेगा। इवन आपका एजिंग कितना फास्ट हो रहा है वो भी डिपेंड करता है आपके मॉर्निंग ड्रिंक के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि आपका ये एक मॉर्निंग ड्रिंक कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉर्निंग टाइम पे हमारा जो शरीर का अवस्था रहता है वो कैसे रहता है। दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। जब आप सुबह उठते हो दैट टाइम आपका जो फास्टिंग होता है 7 to 8 आवर्स जो आपने पूरे रात में कवर किया है वो ब्रेक होने वाला होता है। और ये जो फास्टिंग पीरियड होता है उस पर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है नेचुरली। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हो इस समय पे नेचुरली आपके बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी आपको रिहाइड्रेट करना ज़रूरी है अपने बॉडी को। अगर आप रिहाइड्रेट करते हो अपने बॉडी को, वो आपके स्टमक के पीएच को बैलेंस करता है, आपके गट हेल्थ को सुधारता है, यानी आपके गट में जो गुड बैक्टीरियाज है, जो गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी है उसको भी बढ़ाता है या फिर घटाता है अगर आप रॉन्ग ड्रिंक पी रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि आपका ये मॉर्निंग ड्रिंक कितना मैटर करता है आपके हेल्थ जर्नी में। तो हम बात करेंगे पहले तो 3 ऐसे सबसे वर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक्स की जो आप लेते आ रहे हो और वो आपके हेल्थ को बिगाड़ रही है बहुत दिनों से। सबसे पहले नंबर 1 पे है, जी हाँ, चाय या फिर कॉफी। चाय या फिर कॉफी डायूरेटिक है। सुबह सुबह जब आप इसे लेते हो ये एसिडिक इन नेचर है, तो आपके स्टमक का जो पीएच है उसे ये ऑलरेडी जो एसिडिक है और एसिडिक बना देता है। साथ साथ आपके कॉर्टिसोल को बूस्ट कर देता है, यानी हद से ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रेट होने लगता है, जिससे क्या होता है आपको एंजाइटी या फिर सुबह सुबह गुस्सा आना, बॉडी में पैल्पिटेशन क्रिएट होना, ये सारी चीजें होने लगती है। तो चाय या कॉफी को अर्ली मॉर्निंग नहीं लेना है। और दूसरा बात, ये आपके गट माइक्रोबायोटा के साथ भी छेड़खानी करता है। तो आपको सुबह सुबह चाय या कॉफी किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। मैं दोस्तों कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आप चाय कॉफी छोड़ दो या फिर इसे अपने डाइट से हटा ही दो। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन सबसे पहले मॉर्निंग के जब आप दिन का शुरुआत कर रहे हो तब चाय या कॉफी नहीं पीना है आपको। आप ऐसे कुछ ड्रिंक से स्टार्ट करो अपने दिन को जो आपके बॉडी को, मैंने बताया, रिहाइड्रेट करता है, यानी आपके स्टमक को, अपने होल बॉडी को नरिश करने में मदद करता है। तो सबसे पहले चाय या कॉफी को आपको अपने मॉर्निंग के सबसे पहले रूटीन से हटा देना है। नेक्स्ट, कोई भी फ्रूट जूस। हमारे बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर हमारे फिल्म और सीरियल इंडस्ट्री के बदौलत हमें एक ऐसा रूटीन मिला है, या फिर वेस्टर्न कल्चर के थ्रू एक ऐसा रूटीन मिला है जिसे सुबह सुबह ऑरेंज जूस या फिर मैंगो जूस ये सब हम पीने लगे थे। हालांकि अभी अवेयरनेस आई है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी भी बहुत अवेयरनेस बाकी है। मॉर्निंग टाइम पे अगर आप कोई भी तरीके का फ्रूट जूस लेने लगते हो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको मॉर्निंग में कोई भी तरीके का फ्रूट जूस नहीं लेना है। स्पेसिफिकली जो टेट्रा पैक्स है, जो सो कॉल्ड हेल्दी ड्रिंक्स मार्केट में मिलते हैं, उसे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि शुगर से भरा पड़ा हुआ है, वो भी सिंथेटिक आर्टिफिशियल शुगर। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंटली, ठंडा पानी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा इंटरनेट पे कि मॉर्निंग टाइम पे अगर आप ठंडा पानी पीते हो उससे आपका वेट लॉस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सबसे रॉन्ग एक कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में नींद से उठते हो, अगर आप ठंडा कोई भी चीज पीते हो तो आपके बॉडी को एक शॉक लगता है। अगर आप सडनली सोचो, आप नींद से उठ रहे हो और आपके ऊपर कोई एक कटोरी बर्फ का गोला फेंक दिया तो आपको कैसा लगेगा? वैसे आपके बॉडी को एक शॉक मिलता है, आपके स्टमक को एक शॉक मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर अब कोई आके अगर ये बोलेगा कि फिर मुझे आइस बात नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। उससे पहले आपके बॉडी को भी
प्रिपेयर किया जाता है तभी आप आइस बाथ ले पाते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे आइस को अर्ली मॉर्निंग पे या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक टाइप का अगर ड्रिंक आप लेना स्टार्ट करोगे, इट्स अ शॉक फॉर योर बॉडी। सो इससे आपको नहीं लेना है। अब मैंने तीनों वर्स्ट ड्रिंक्स के बारे में तो बात कर लिया, अभी टाइम है 9 एसिड ड्रिंक्स की बात करने वाली हूँ जो आपके मॉर्निंग टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और ये ना सिर्फ आपके बॉडी में वेट लॉस या फिर वेट गेन इसमें मदद करेगी, साथ साथ ये आपके गट माइक्रोबायोटा को भी बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी बूस्ट करेगा, आपके साथ साथ जो एक फ्रेशनेस होता है मॉर्निंग में उठते ही उसे भी ये बूस्ट करने वाला है, यानी आपके कॉर्टिसोल और बाकी पूरे हार्मोन्स को ये बैलेंस करने वाला है। तो सबसे पहले नंबर 1 लिस्ट में जो है सबसे आसान एंड सबसे कॉमन फेमस ड्रिंक दैट इज वार्म वाटर। और वार्म वाटर का जो सुषुम गर्म पानी है, इसका जिक्र आयुर्वेदा में आज से नहीं एंशियंट कालों से चलता आ रहा है। तो आप वार्म वाटर 500 ml सुबह उठते ही पी सकते हो। कोशिश करो इसे मलासन में बैठ के पीने के लिए। अगर आप मलासन में बैठ के इसे पीते हो, ये बहुत ही ज्यादा अपने स्टमक को हाइड्रेशन देने में मदद करती है। तो मॉर्निंग टाइम पे आप जरूर से जरूर एम्प्टी स्टमक पे 500 ml ऑफ सुषुम पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हो। नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज कोरिएंडर वाटर। कोरिएंडर वाटर इटसेल्फ इट्स अ वेरी गुड वेट लॉस ड्रिंक। यस, हालांकि वेट लॉस का कोई स्पेसिफिक ड्रिंक नहीं होता है। बेसिकली क्यों इसे वेट लॉस स्पेसिफिक ड्रिंक के अंदर रखा जाता है, क्योंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, इसका एंटी डायबिटिक कैपेसिटी बहुत हाई है। इसीलिए आपको कोरिएंडर सीड्स यानी कोरिएंडर के जो दाने होते हैं उसका पानी अगर सुबह लेते हो तो आपके मेटाबॉलिज्म को बेसिकली बूस्ट करता है। साथ साथ आपके बॉडी में अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म का इशू है, जैसे कि डाइजेशन नहीं हो पाना, ब्लोटेड रहना, एसिडिटी रहना, इन सबको भी कहीं हद तक ये दूर करता है। आपको कैसे लेना है कोरिएंडर का पानी? आप नॉर्मली धनिया जो डस्ट है उसे भी आप नॉर्मली धनिया के जो दाने हैं उसे पीस के बना सकते हो, या फिर नॉर्मली आप धनिया का जो बीज होता है नॉर्मल ऑर्गेनिक बीज, उसे आप 1 चम्मच रात को भिगो के सुबह उसे इधर आप गर्म पानी में पी लो या फिर आप नॉर्मली उसे ड्रिंक कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज माई फेवरेट एंड रिच इन विटामिन सी। यस, जो आंवला है, हमारे इंडियन गूजबेरीज, ऑरेंज से भी 40% ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवले के ड्रिंक के बारे में बहुत संतों ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी बात किया है, हमारे आयुर्वेदा में भी इसका जिक्र है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें विटामिन सी ज्यादा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के है, फ्लैविनॉइड्स प्रेजेंट है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो और भी ज्यादा तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है आंवले के ऊपर यानी इंडियन गूजबेरीज के ऊपर, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पे मैं उसका लिंक मैं दे दूंगी। दोस्तों, आंवले के वाटर को आपको कैसे लेना है? सबसे पहले तो आंवला क्योंकि थोड़ा सा खट्टा है नेचर में, एक्चुअली बहुत ही खट्टा है, तो आप ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। जो डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं उनके लिए तो क्या ही बात है, लेकिन जो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते उनके लिए आंवले को मैं सजेस्ट करूंगी आप थोड़ा सा 2 पीस आंवला को कद्दूकस करके थोड़ा सा पानी में उसे मिला के उसे आप पीस लो, या फिर मिक्सर में, अगर आपके पास सिलवट्टी है तो सिलवट्टे पे भी आप पीस के उसका शॉट बना के सुबह सुबह पी सकते हो। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग ड्रिंक। नेक्स्ट मेरे लिस्ट पे जो है, अगेन माई नॉट सो फेवरेट बट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, दैट इज रॉ टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर का ड्रिंक। रॉ टर्मरिक जो करक्यूमिन में रिच है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये ऑलरेडी सभी जानते हैं लगभग हमारे कच्चा हल्दी का क्या पावर है, कितना ये इफेक्ट देता है हमारे बॉडी में। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें करक्यूमिन रहता है। इसे ब्लैक पेपर के साथ अगर ले तो इसमें पपाइन रहता है, जो एक्चुअली दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। यानी जब हमारा वेट बढ़ जाता है या फिर बॉडी में जब हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। अब ये इन्फ्लेमेशन को दूर करना, आजकल आप देखो कि बहुत ज्यादा फेमस है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। यस, इट्स अ कॉमन थिंग, इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता ही है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है आपके बॉडी में उसे कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर ड्रिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक। आप इसे ले सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर आप इसे रेगुलरली बेसिस पे
6 महीना लगातार लेते जा रहे हो, ये आपके लिवर पे इफेक्ट करने वाला है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप ये सारे ड्रिंक्स को ऑल्टरनेटिवली लो। यानी अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन आप आंवला वाटर ले रहे हो, बाकी दिन आप कोरिएंडर पानी ले लो, बाकी जो दिन बच रहे हैं उसमें आप हल्दी और रॉ टर्मरिक और ब्लैक पेपर का पानी भी ले सकते हैं। ऐसे वाइस वर्सा करके आपको चेंज करके ऑल्टरनेटिवली लेना जरूरी है। Next in my list is very famous drink of mine, that is ginger lemon water. Yes, अब लेमन वाटर को लेके बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग पे पहले तो थोड़ा सा सुषुम पानी पी लो एंड उसके बाद ही आप लेमन वाटर को लो। सिर्फ लेमन वाटर नहीं, उसमें थोड़ा सा आप जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप रॉ जिंजर को, मैं सजेस्ट करती हूँ ऑर्गेनिक, सो आप रॉ जिंजर को थोड़ा सा पीस के उसे दोनों को थोड़ा सा उबाल के उसे आप एज अ मॉर्निंग शॉट ले सकते हो। सबसे पहले तो इसका बेनिफिट क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो ऑक्सीडेशन को ये कम करता है, यानी जो फ्री रेडिकल्स है बॉडी का उसे ये कम करने में मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, यानी अगर बॉडी में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, आपके इम्यूनिटी में बार बार प्रॉब्लम होता है, जुकाम होता है, सर्दी होता है, उसमें भी अगर ये ड्रिंक को आप लेते हो तो आपको इंस्टेंट एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेमन ऑलरेडी इन विटामिन सी रिच है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। अगर आप जिंजर के साथ लेते हो तो ये एक सुपर ड्रिंक बन जाती है, आप इसे भी ले सकते हो। नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज जीरा वाटर। यस, क्यूमिन सीड्स वाटर बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। इसका एक स्पेसिफिक ड्रिंक के मैंने वीडियो बनाई है, वो है जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी। इन तीनों को भी आप रेगुलरली, मतलब इसको एक साथ अगर आप पीस के रेगुलरली मॉर्निंग पे लेते हो दैट इज वेरी गुड। या फिर आप नॉर्मली इसे ड्रिंक अगर नहीं भी लेना है तो जीरा, अजवाइन, सौंफ का डस्ट बनाकर भी एज अ माउथ फ्रेशनर भी आप यूज कर सकते हो। जीरा वाटर को कैसे लेना है आपको, मॉर्निंग में उठते ही आप जीरा वाटर को एम्प्टी स्टमक में लो। यस, ऑफ कोर्स आपको गर्म पानी पीने के बाद ही उसे लेना है। रात को 1 चम्मच जीरा, जो दाना होता है जीरा का, पाउडर नहीं, या फिर अगर आप वो दाने में से पाउडर निकाल लेते हो ऑर्गेनिकली दैट इज फाइन। वो जीरा को आपको थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच जीरा को लगभग 200 ml तक पानी में भिगो देना है, उसको रात भर छोड़ देना है भीगने के लिए। सुबह उठते उस पानी को आप एम्प्टी स्टमक में आफ्टर टेकिंग द ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हो मलासन में बैठ के। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तुरंत बूस्ट करेगा। ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी मेरे पर्सनल पेशेंट्स को मैंने ये सजेस्ट किया है उनका यही एक फीडबैक है। इंस्टेंटली जो मतलब 7 दिनों के अंदर ही उनको ये इफेक्ट दिख जाता है। जो भी बहुत वर्षों से गैस की दवाई ले रहे थे या फिर एंटासिड्स के ऊपर थे, जेलिसुल वगैरह लेते जाते थे, उनको तो लगभग 1 महीने में उनका गैस का दवाई भी छूट गई है। यस, ये ट्रस्टेड है, ये प्रूवन है साइंटिफिकली, तो आप जीरा वाटर को मॉर्निंग टाइम पे ले सकते हो। नेक्स्ट इज माय फेवरेट एंड ऑल ऑफ माय डायबिटिक पेशेंट्स स्पेसिफिकली लव इट, फेनुग्रीक सीड्स वाटर, मेथी का पानी, जो स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एंड पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। स्टडीज में पाया गया है 40% तक डायबिटिक जो पीपल है उनका शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाता है आफ्टर टेकिंग दी मेथी वाटर जस्ट फॉर 15 डेज। यस, अगर आप 15 डेज तक मेथी पानी को लगातार लोगे मॉर्निंग टाइम पे, तो आप 15 डेज के अंदर ही एक सडन ग्लूकोज लेवल पे चेंज देख सकते हो। जिनका 400-500 तक भी शुगर है उनको भी मैंने मेथी वाटर पे रख के देखा है, उनको सडन एक फ्लैक्चुएशन दिखता है अपने ब्लड शुगर लेवल्स पे। तो आप मेथी के पानी को, ये एंटी डायबिटिक है, रेगुलरली ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पित्त का प्रॉब्लम है, यानी अगर आपको पित्त दोषा है या फिर वाइट फ्लैशेस होता है, वार्म फ्लैशेस होता है, मेनोपॉज का टाइम है, तो ये थोड़ा सा गर्म नेचर का है, इसीलिए गर्मियों के मौसम में मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। या फिर मैं ऑर्गेनिकली बोलती हूँ, अगर आप पॉसिबल है तो इसे जैसे ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं हमारे खाने में, जब हम रसोई में कुकिंग करते हैं, जो भी डिशेस बनता है, सब्जियां बनते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, वैसे आप मेथी के दाने को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक है और आप इसे रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने पैटर्न बताया कि लगातार नहीं लेना है, इसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो कोई भी डाइटिशियन को एंड देन यू कैन टेक इट। सो अंडर
एनी एक्सपर्ट सुपरविजन यू कैन टेक इट। इवन आप मेथी के स्प्राउट्स को भी ले सकते हो। अगर जो मेथी दाना कोई कोई चबा भी लेते हैं, उनको इंडाइजेशन होता है, मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि उस मेथी दाने को आप फेंको मत, बल्कि उसे आप स्प्राउट्स बना लो, जिसे हम मेथी मुठिया बोलते हैं। मेथी मुठिया को भी एज अ स्नैक्स ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज ट्रेडिशनली ऑल्सो वेरी फेमस, दैट इज तुलसी एंड अश्वगंधा वाटर। यस, तुलसी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं यही बोलूंगी आप तुलसी और अश्वगंधा का जो वाटर है, जो स्पेसिफिकली अश्वगंधा रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन को बूस्ट करने में, जो हमारे रिलैक्सेशन हार्मोन है, यानी एंटायर डे में आपका जो एक फ्रेशनेस फील होने वाला है, एक बॉडी में एनर्जी बूस्ट आएगा, वो आपको अश्वगंधा और तुलसी के पानी से आ जाएगा। तो आप तुलसी और अश्वगंधा का पानी ले सकते हो, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इसे लो। और मैं नहीं बोलूंगी आप रेगुलर बेसिस पे इसे लो, मतलब हर हफ्ते में लो, लेकिन वाइस वर्सा करके आप एक हफ्ता छोड़ छोड़ के ले सकते हो। हालांकि तुलसी को आप आसानी से कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अश्वगंधा को आपको लगातार नहीं लेना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगेन ये मैंने रिपीट, और ये एक रिपीटेशन होगा, मैंने ऑलरेडी कहा है इसके बारे में, दैट इज द सॉफ्ट वाटर। लेकिन स्पेसिफिकली मैं बोलती हूँ कि अगर सॉफ्ट एक इटसेल्फ माउथ फ्रेशनर है, सॉफ्ट वाटर को अगर आप इवन नाइट टाइम में भी सोने से पहले लोगे, ये आपके जो स्ट्रेस, जिसको स्पेसिफिकली माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो सोने से पहले जिनको डिस्टर्ब स्लीप होता है, स्लीप एपनिया होता है, सॉफ्ट वाटर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इवन आप सुबह भी मॉर्निंग में उठते ही सॉफ्ट का पानी ले सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो सॉफ्ट का पानी एक प्री वर्कआउट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, आपको सडन एक कॉर्टिसोल बूस्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप दिस हेल्प्स निर्वाणा सोल्स। आपको ये वीडियो आई होप पसंद आया है, ये आपको